हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आइडियलिज्म के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की एक और फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जो है रियलिज्म। देखिए, जो रियलिज्म है ये ग्रीक वर्ड रेस से बना है, जिसका मतलब होता है थिंग्स, और रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू थिंग्स। यानी जो रियलिज्म है ये वस्तु जगत से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर रियल। यानी कि जो रियलिज्म, इसके अकॉर्डिंग जो जगत की वस्तुएं हैं वही वास्तविक है। इसका मतलब है कि जो रियलिज्म है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करता है, और इसका जो विकास हुआ था ये आइडियलिज्म के विरोध में हुआ था। तो रियलिज्म से क्या तात्पर्य है, यानी ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उन्हीं को यथार्थ मानती है और उन्हीं को ही ज़्यादा महत्व देती है, ना कि आध्यात्मिक जगत को। अब इसके अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो स्वामी रामतीरथ, ब्राउडी, जॉन लॉके, मॉन्टेग्यू आदि का नाम आता है। अब रियलिज्म पर आधारित जो एजुकेशन सिस्टम वगैरह है उसकी हम बात करें तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, प्लेसेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, टीचिंग मेथड, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रियलिज्म बेस्ड एजुकेशन। एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। पहले देखिए एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो जो रियलिज्म पर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था उसकी अगर हम बात करें तो जो रियलिज्म पे बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो क्या मानता है कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि विकास की एक प्रक्रिया है। फॉर्म ऑफ नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, आवश्यक हो और स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो। आपने आदर्शवाद में देखा था कि ज्ञान को क्या माना गया था, मुक्ति का साधन, मोक्ष प्रदान करना, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या माना गया कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे लिए आवश्यक हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि एजुकेशन ऐसी हो कि बस हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इन सब की बात नहीं की गई थी। ठीक है। अब इसका स्कूल मैनेजमेंट अगर हम समझें तो रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो स्कूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो सोसाइटी को की नीड्स को फुलफिल करे, यानी सोसाइटी की नीड्स पर आधारित होना चाहिए। आपने देखा था कि आदर्शवाद का जब उदय हुआ था तो उसमें आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा बल दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी की नीड्स थी कि उसकी व्यावसायिक क्या आवश्यकता थी उसके, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। तो इसका जो विकास हुआ था वो उसी के विरोध में हुआ था, और इस पर जोर दिया गया कि जो हमारी सोसाइटी की नीड्स है उसको फुलफिल करे स्कूल। को एजुकेशन को स्कूल में प्लेस्ड किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एजुकेशन के, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होगा, इसके लिए करिकुलम में हम एक्टिविटीज़ को शामिल करें, को करिकुलर एक्टिविटी हो, खेल हो, स्पोर्ट्स हो कई तरह के, जिससे उसका शारीरिक विकास हो। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ हो, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका पूरी तरह विकास हो। ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बन जाए, उनको बस बुकिश नॉलेज हो। उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, उनकी तार्किक क्षमताओं का विकास हो, वो तर्क कर सके, उनकी लॉजिकल पावर स्ट्रांग हो। फिर क्या है, डेवलपमेंट होना चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ऐसा उनकी जो अभिवृत्तियां हैं वो ऐसी ना हो कि सिर्फ वो कोई चीज़ मान लें, जो भी उनके सामने कोई भी तथ्य प्रस्तुत किया जाए तो उस पर तर्क कर सकें, उनकी जो एक वैज्ञानिक क्षमता है उसकी वृद्धि की जाए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज़। यथार्थवाद पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वोकेशनल एबिलिटीज़ के विकास पर जोर दिया गया कि बच्चे जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी ना हो कि वो मुक्ति का साधन हो या ऐसा हो कि मोक्ष प्रदान करे। वे ऐसी होनी चाहिए कि जो उसकी आवश्यकताओं को पूरी करे, व्यावसायिक आवश्यकताएं उसमें व्यावसायिक क्षमता का विकास करे, और डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, यानी मोरल वैल्यूज को भी इनकलकेट करे बच्चे में। अब आप देखिए कि यथार्थवाद पर आधारित शिक्षा में स्टूडेंट और टीचर का क्या स्थान था। तो टीचर को फोकस करना चाहिए किस पे, अफेक्टिव डोमेन पे, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो वो साइंटिफिक होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि जो टीचर होता है वो एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं टीचर्स पर विश्वास करता है। तो अगर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिफिक होगा, टीचर बच्चे के अंदर तर्क क्षमताओं को विकसित कर पाएगा, तो बच्चा भी उसी तरह बच्चे का भी विकास होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए।
फोकस होना चाहिए किस पे, लर्निंग बाय डूइंग पे। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर एक्टिव रोल में है और बच्चा पैसिव है, सिर्फ बैठा है, वो लेक्चर सुन रहा है। जो भी लर्निंग हो उसमें बच्चे की इंगेजमेंट होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव रोल में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म क्या है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। आपने देखा था जो आइडियलिज्म था उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी वो टीचर सेंटर्ड थी, उसमें लेक्चर मेथड का ज़्यादातर यूज किया जाता था, टीचर ही एक्टिव रोल में होता था और बच्चा सिर्फ सुनता था। लेकिन जो रियलिज्म है उसमें ये कहा गया कि जो चाइल्ड है वो एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में होना चाहिए और उसी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था हो कि वो फुली इंगेज हो, उसमें लर्निंग बाय डूइंग हो, एजुकेशनल ट्रिप हो, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया गया, एजुकेशनल ट्रिप का यूज़ किया गया, एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ किया गया और सर्वे का यूज़ किया गया। इसमें शिक्षण विधियों का भी विकास किया गया, सूत्रों का विकास किया गया और एजुकेशनल ट्रिप पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ सिर्फ पढ़ रहे हैं बुक से, उसकी अपेक्षा अगर आप वहाँ जाके आते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप वो देख लेते हैं, खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाया जाए, क्योंकि जो उनकी अपनी इंद्रियों के द्वारा